बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बगैर ब्लेंडर के, जग के, बगैर ब्लेंडर के, बगैर चीनी के, बगैर किसी भी फ्रूट के आइसक्रीम बनाने जा रहा हूँ, जिससे हम सिर्फ दो चीज़ों से रेडी करेंगे और ये दो चीज़ें आपके घर में ही मौजूद हैं। कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है और ये आपकी बचपन की याद ताज़ा करवा देगी। जो आप बचपन में खाया करते थे ना, बर्फ़ वाली कुल्फ़ी या फिर पॉप्सिकल, ये वही चीज़ है। इंशाल्लाह आपको इतनी पसंद आएगी कि आपका दिल राज़ी हो जाएगा, क्योंकि इस तपती गर्मी में अगर आपने ये आइसक्रीम नहीं खाई तो फिर आपने कुछ भी नहीं खाया। क्या तरीकाकार इसको बनाने का, कितने टाइम के लिए जमाना है, कौन कौन सी चीज़ चाहिए होगी, इसके लिए चलते हैं किचन में और अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पे हमने ली है एक कटोरी और 1 टीस्पून जितना हमने जो है इसमें कॉर्नफ्लोर ले लेना है। ठीक है, हाफ कप के करीब हमने पानी इसमें लेना है और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। जब भी कॉर्नफ्लोर में पानी ऐड किया जाए तो शुरू में ऐसा लगता है जैसे ये मिक्स नहीं होगा, लेकिन स्लोली जब आप इसको मिक्स करते हैं तो ये आसानी के साथ मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है एक ही दफ़ा में। ठीक है, ये देखें इस तरह से जब दूध की शक्ल का आ जाए तो इसे साइड पे कर देंगे। चलें, अब हमने यहाँ पे लिया है बाउल, आप कोई भी देगची वगैरह ले सकते हैं। 2 गिलास यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है, मज़ीद हाफ गिलास इसमें मैं पानी ऐड करूँगा। टोटल 2.5 गिलास यहाँ पे मैंने पानी के लिए हैं। ठीक है, चलें, अब हाफ कप यहाँ पे मैंने लिया है किसी भी आप जो है जूस का पाउडर ले सकते हैं जो आपको आसानी के साथ अवेलेबल हो। लीची का हो, चाहे मैंगो का हो, ऑरेंज का हो, चाहे किसी भी फ्रूट का हो। अगर आपको कोई भी मिलता है जिस भी फ्लेवर में आपने बनाना है तो आप उस जूस का पाउडर ले सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑरेंज का लिया है। चलिए, अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मेक श्योर करना है कि इसका एक भी ज़रा या एक भी दाना जो है ना इस अंडे में ना बैठा हुआ हो। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। चलें, अब यहाँ पे जो है ये जो कॉर्नफ्लोर वाला पानी है ये आपने यहाँ पे मिक्स कर देना है, इसमें ऐड कर देना है। अब इसको क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि बाज़ार वाली या गली वाली जो कुल्फ़ी आप लेके खाते हैं ना उसमें हल्की सी सॉफ्टनेस होती है। ठीक है, वो आसानी के साथ जो है टूट जाती है। अगर आप ये ऐड नहीं करेंगे तो ये डायरेक्टली जो है हार्ड बर्फ़ जमेगी और आपके दांतों को भी तकलीफ़ होगी तोड़ते हुए। तो इसलिए ये काम आपने लाजमी करना है। चलें, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जब हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया तो इसका कलर थोड़ा सा मुझे फीका सा यानी लाइट सा लगा। ठीक है, इसके कलर को अच्छा करने के लिए यहाँ पे चुटकी भर मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है और ये जो कलर मुझे सेटिस्फाई नहीं लगा तो चुटकी भर मैं इसमें मज़ीद ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, आपने जो है पहले एक चुटकी ऐड करके देखना है। अगर तो इस तरह का कलर बन जाए, थोड़ा सा डार्क हो जाए तो फिर ठीक है, आप जो है एक चुटकी मज़ीद कलर की इसमें ऐड करके इसके कलर को सेटल कर सकते हैं जिस तरह से मैंने किया। ठीक है, चलिए, अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ये वाला कलर जो है इसका आना चाहिए, थोड़ी सी ये डार्क ही अच्छी लगती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिया है जी मोल्ड। मेरे पास इस तरह से कुल्फ़ियों के मोल्ड मौजूद हैं। ये किसी भी $1 शॉप से या फिर जहाँ से प्लास्टिक के बर्तन मिलते हैं ये आसानी के साथ आपको अवेलेबल होगी। इसके साथ कवर भी है, साथ में जो है इसके अंदर स्टिक भी है। ठीक है, आपको अलग से जो है इसके ऊपर कवर लगाने की, एलुमिनियम फॉइल लगाने की ज़रूरत नहीं या फिर स्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं, इसके ऊपर कवर मौजूद है। अगर ना हो तो वो भी तरीका आगे जाके मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप आसानी से इसको लगा सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। इन मोल्ड को आपने अच्छी तरह से धो लेना है और अच्छा इसको फिल करने से पहले ना एक बार हिला लेना है आपने कि इसमें जो हमने कॉर्नफ्लोर वगैरह ऐड किया वो कहीं पैंदे में ना बैठा हुआ हो। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस तरह से एक एक लेते जाएंगे। पवा इसको भी कहते हैं और इसको जो है डोंगा भी कहते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं और कहाँ से मेरी वीडियो को देखने लाजमी बताइएगा। ठीक है, चलें, एक एक जो है इस तरह से इसमें ऐड करते जाएंगे और ये एक एक काफ़ी है, ये देखें आपके सामने है। ठीक है, इसको कर देंगे साइड पे। मज़ीद आपको चीज़ें बताऊंगा आगे जाके। ये देखें, अब आपने क्या करना है, ये जो कवर है ना इनके, ये ऊपर इसके टाइट ही लगेंगे। ठीक है, इसकी फिक्सिंग जो है टाइट ही होगी और अच्छी तरह से टाइट करके आपने फिक्स करना है। इस चीज़ को आपने मेक श्योर कर लेना है। ठीक है, फिर आपकी कुल्फ़ी अच्छे से जो है डीमोल्ड हो जाएगी। चलें, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको हमने जो है फ्रीज़ करना है 8 से 10 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट कर दें, ये सबसे बेहतर काम है। ठीक है, यहाँ पे लिए हैं जी आइसक्रीम वाले कप्स। ये 10, 15 या 20 रुपये का सेल करते हैं। ये जो खाली कप है इसकी बात नहीं कर रहा, मैं आइसक्रीम वाले की बात कर रहा हूँ, इसमें अगर आइसक्रीम ऐड की हुई हो। ठीक है, और ये जो खाली पीस है आपको 1 या 2 रुपये का आपको कहीं से भी मिल जाएगा जहाँ से आइसक्रीम वाला सामान मिलता है। ये जो कौन आइसक्रीम बेचती है ना, ये उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलें, अब ये जो है इसमें हमने फिल करके रखते जाना है और ये देखें जी इस तरह से शानदार किस्म के ये काफ़ी कप्स बन जाएंगे। जब भी मैं कोई इस तरह की चीज़ बनाता हूँ बच्चों वाली तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाता हूँ ताकि गली के बच्चों को भी मैं दे दूँ
वो लोग जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो चलें वो भी हमारे साथ जो है थोड़ी सी मौज कर लेंगे। इससे क्या होता है, रिस्क में बरकत होती है और अल्लाह पाक की ज़ात जो है बहुत खुश होती है, ठीक है। और जो जलते हैं उन्होंने हमेशा जलते ही रहना है। चलें अब यहाँ पे क्या करेंगे जी, एलुमिनियम फॉयल लेंगे, इसको अच्छी तरह से कवर करना है, क्योंकि इनका कवर तो होता नहीं, लिड होता नहीं, तो आपने एलुमिनियम फॉयल लेनी है या फिर आप जो है क्लिंग फिल्म ले सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे और ये देखें ये नीचे लटकनी नहीं चाहिए, बिल्कुल इसके साथ जो है आपने कवर करनी है, यानी इसको आपने एयर टाइट करना है, ठीक है। अच्छी तरह से एयर टाइट करने के बाद आपने लेनी है एक छुरी और इसके दरमियान में इस तरह से हल्का सा कट लगा देना है, ठीक है। और ये जो स्टिक्स हैं ये भी आइसक्रीम वाले जो होते हैं ना, उन्हीं से आपको सारा सामान मिल जाएगा आसानी के साथ। ये एक एक दो दो रुपए की चीज़ें, ज़्यादा महंगी नहीं है, ठीक है। चलें अब इस तरह से जो है आपने सारे के सारे फिल कर लेने हैं, कवर करके इनको स्टिक्स लगा देनी है। और ये शानदार किस्म के मोल्ड हमारे रेडी हो चुके हैं, पहले वाले भी और ये वाले भी। उठा के हमने डायरेक्टली फ्रीज़र में रख देने हैं, ओवरनाइट मैंने इनको रखा। और ये देखें अब डी मोल्ड करने में जो है मुश्किल पेश आती है, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है नीम गर्म सा, या फिर आप आजकल जो टूटी में जो पानी आ रहा है वो नीम गर्म ही आ रहा है, ठीक है, जितनी गर्मी पड़ रही है। जस्ट आपने जो है चंद सेकंड्स के लिए यहाँ पे आपने पानी में रखना है, ठीक है। और इसको बाहर निकालने से पहले ना आपने हल्का सा पुश करना है, जिस तरह से मैंने पुश करके देखा कि ये जो कुल्फ़ी है या पॉप्सिकल है ये आसानी के साथ बाहर आ रही है या फिर नहीं। ये देखें ये आसानी के साथ बाहर आ रही है, ठीक है। फ़ौरन से आपने जो है इसको पानी से निकाल लेना है और इनको वन बाय वन प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ आपने जो है पुश करना है, वरना ये जो है इससे निकल जाएगी स्टिक से, ठीक है। तो ये नीचे रह जाएगी, ये आपने जो है इसको डीमोल्ड करना है, इसको नीचे नहीं रहने देना। तो आसानी के साथ आप जो है इसको डीमोल्ड कर सकते हैं। इसकी फिनिशिंग देखें और ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की जमी है और रेडी हुई है। इसको एक जो है आप एक बार बनाएंगे ना तो यकीन करें बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। और ये जो आप गली मोहल्ले से रेडी से लेके खाते रहें, ये सेम वही चीज़ है, बल्कि उससे ज़्यादा मज़ेदार है, ठीक है। तो लीजिए शानदार किस्म की कुल्फ़ियाँ जो है हमारी बन के तैयार हैं, जम के तैयार हैं। तो जम के इनको जो है आपने खाना है। बहुत ही सॉफ्ट, मज़ेदार, कमाल किस्म की बनके तैयार हुई है। और ये जो नीचे इसका कवर है ना, इसकी वजह से ये होता है कि आपके बच्चे अगर खा रहे हैं तो उनके कपड़े ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। चलें अब यहाँ पे जो है दूसरी किस्म के मोल्ड जो हमने तैयार किए थे, ये भी जो है हमारा जुगाड़ कामयाब हो चुका है। और ये जो है आप भी इस तरह से घर पे बना के खा सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। आसानी के साथ इसको भी आप डीमोल्ड कर सकते हैं। देखें कितना खूबसूरत इसके ऊपर डिज़ाइन बना है, क्योंकि इसके कप्स का डिज़ाइन भी इसी तरह का साथ, ठीक है। तो लीजिए दोस्तों, शानदार किस्म की कुल्फ़ियाँ हमारी बनके तैयार हैं। अगर आपको मेरा ये आइडिया, ये मेरी काविश या फिर ये मैंने आपको जो तरीका बताया है अच्छा लगा है, पसंद आया, तो प्लीज़ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और जिनको ये कुल्फ़ियाँ वगैरह, आइसक्रीम वगैरह पसंद है, उनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। बगैर ब्लेंडर के, बगैर चीनी के, बगैर किसी फ्रूट के आप जो है आसानी के साथ इसको घर पर बना के खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपकी इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। लाजमी बताइएगा कि पाकिस्तान के किस शहर या फिर दुनिया के किस कोने से इस भाई की वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।